हेलो गाइस, तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 96 से 100 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। जनरल बहुत ही ब्लश कर रहे होते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, ये सेकेंड टाइम जहाँ पर मैं बाइक क्वीन के साथ इतना ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया। और इधर के साइड जो बाइक क्वीन होती है वो सोच रही होती है जनरल को कुछ भी याद क्यों नहीं, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं अभी एक इंसान हूँ। फिर शन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जिस रूम का दरवाज़ा कोई धड़ाम से खोलता है। वहाँ पर जो सोल्जर बंधे हुए होते हैं, मतलब ये वही रूम होता है जहाँ पर बाइक क्वीन ने सोल्जर को बंदी करके रखा होता है। वो उनमें से एक सोल्जर बोलता है अपने मन में कि क्या हुआ, क्या गलत है। फिर वो सैनिक जब जनरल को गौर से देखता है, उसे दिखता है जो जनरल है वो ब्लश कर रहे होता है और वो अपने मन में बोलता है, मतलब मैं गलत तो नहीं देख रहा, जनरल ब्लश कर रहे हैं और उनके जो कपड़े हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। फिर वो चौंकते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि भाई क्वीन ने अंदर जनरल के साथ किया क्या है, क्या उसने फोर्सफुली जनरल को पकड़ लिया था। फिर शन शिफ्ट होता है और हमें एक खुला ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर जो झीली और उनके जो साथी थे वो वहाँ पर खड़े होते हैं। फिर वहाँ पर जो सैनिक वहाँ पर खड़े थे, मतलब झीली के साथी, वो सारे बोलता है कौन सा झीली। फिर जो झीली होता है वो बोलता है कल का दिन जो है वो आखिरी दिन है कंपटीशन का और हम बाइक क्वीन को जीतने नहीं दे सकते। फिर वहाँ पर उसका जो एक साथी होता है वो नीचे झुकते हुए बोलता है, हाँ काउंसिल झीली, हम अभी क्या करें। झीली उससे बोलता है, वैसे हमारे पास अभी के लिए कितने लोग हैं। वो जो सैनिक होता है वो बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 20 लोग हैं जो अभी के लिए कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। फिर झीली एक इविल सा स्माइल देते हुए बोलने लगता है, वैसे बाइक क्वीन तो एक अच्छी फाइटर है, कल ठीक सुबह लड़ाई के मैदान में हम उससे आमने सामने मिलेंगे और मैं बाइक क्वीन को वहीं पर ट्रैप कर लूँगा। और वो अपने मन में सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है और वो दूसरे सैनिक को बोलता है कि हाँ मैं बाइक क्वीन को ट्रैप करूँगा और जो तुम लोग बचे हुए लोग होंगे वो जनरल को रोकेंगे। फिर एक सैनिक आते हुए बोलता है, क्या हम सब जनरल के ऊपर आक्रमण करेंगे। इससे तो लोगों को ये लगेगा कि हम इसलिए जीते क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग हैं। झीली बोलता है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या तुम्हें इससे फ़र्क कुछ भी पड़ता है जब तुम बैटलफील्ड में होते हो। हमें बस ये देखना है कि जब हम बाइक क्वीन का डिफेंस को तोड़कर जनरल को छू लेंगे तब हम जीत जाएंगे और यही हमें चाहिए। कंपटीशन को जीतने के अलावा तुम्हें और किसी के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्या तुम समझे। जितने भी वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं हाँ। सारे सैनिक वहाँ से ये बोलकर चले जाते हैं। फिर सारे सैनिकों के जाते ही, मतलब वो जो झीली होता है वो धीरे से बोलता है वोंग योंग झुकते हुए बोलता है सर। झीली बोलता है, कल का दिन बहुत ही अच्छा चांस है। फिर वो जो सोल्जर होता है उसके कंधों पर झीली अपना हाथ रखता है और उसके पास जाते हुए उसके कानों में बोलता है, मैं चाहता हूँ कि कल तुम जाके सोंग ह्योंग को मार दो वहाँ पर, क्योंकि वो जानता है कि कल सिर्फ एक कंपटीशन है तो वो इतना चौकन्ना नहीं रहेगा, तो कल के दिन आसानी होगी उसे मारने में। वो सोल्जर बोलता है, लॉर्ड मैं देख सकता हूँ। फिर वो आगे बोलता है, कल जनरल मरेंगे तो आपका वो महान मिशन पूरा होगा ना। झीली आगे बोलता है, इन द केस अगर तुम वहाँ पर जनरल को मारने में असफल हो गए तो फिर तुम्हें मरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम बस ऐसा बोल देना कि गलती से तुमने जनरल को पकड़ लिया और ये मिस्टेकली उन्हें वो तुम मारने जा रहे थे। फिर वो अपने मन में स्माइल करते हुए सोचता है, इन द केस अगर जनरल को मारने में ये असफल हो गया तो फिर जनरल ये इसे पकड़ लेंगे और जनरल को पता चल जाएगा कि ये मैं था जो इनके पीछे था, तो इसीलिए मुझे पहले से ही वोंग योंग को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो अगर जनरल को मारने में असफल भी हो गया तो फिर वो उसके पास बचने का चांस है। वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत ही सालों से, कहूँ तो 10 सालों से आपको फॉलो करते रहा हूँ और मैं आपको धोखा नहीं दूँगा। मैं आपके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। झीली थोड़ा सा मासूम सा मुंह बनाते हुए बोलता है,
पर वो जो वोंग यंग होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है, आपको अभी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर जो झीली होता है वह अपने मन में बोलता है, तुम्हारे साथ कंपटीशन और वोंग यंग की ये सैक्रिफाइस, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरे इस इच्छा के सामने तो कुछ भी नहीं। अगर कल के दिन में कंपटीशन हार भी गया तो इसका एक फ़ायदा तो हो जाएगा, सांग हो यांग मर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 96 कंप्लीट होता है। 97 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जनरल होते हैं वो कहीं पर तो जा रहे होते हैं। जनरल अपने मन में सोच रहे होते हैं बाइकोइंग बड़ी कैसे हुई है, उसे तो ये भी नहीं पता कि एक महिला और एक पुरुष के अंदर क्या अंतर होता है। वो सब कुछ फिर इमेजिन करने लगते हैं और बोलते हैं, फिर वो आगे बोलते हैं, वैसे बाइकोइंग और टाइगर के बीच में ये क्या जुड़ाव है जो मुझे महसूस होता है, और एक टाइगर कैसे एक ह्यूमन में चेंज हो सकता है। तभी जनरल ये सब सोच रहे होते हैं, तभी पीछे से कोई बुलाता है, लॉर्ड जनरल। वो और कोई नहीं बाइकोइंग होती है। वह आते हुए बोलती है, लॉर्ड जनरल अब मेरे बिना कैसे आ गए इस ट्रेनिंग ग्राउंड में। उसे देखकर जनरल अपने मन में बोलते हैं बाइकोइंग। फिर जो बाइकोइंग होती है वो बोलती है कि मैंने पहले तो आपसे बोला था कि मैं आपको हमेशा हर जगह प्रोटेक्ट करूंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जगह क्या है। आप यहाँ पर अकेला मुझे छोड़ के कैसे आ सकते हैं? क्या होता अगर आप यहाँ पर अभी मुसीबत में पड़ जाते तो? उसकी ये बात सुनकर जो जनरल होते हैं वह ब्लश करने लगते हैं। ऊपर से जो बाइकोइंग होती है वो जनरल का हाथ पकड़ लेती है। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलना है, ठीक है, तुम अभी मेरे साथ होना यहाँ पर, और वो अपना हाथ बाइकोइंग से छुड़ा लेते हैं। फिर बाइकोइंग गौर से जनरल का फेस देखते हुए बोलती है, पर रुको जनरल, आपका जो फेस है वो तो ब्लश कर रहा है, क्या ये कल की बात के लिए? क्योंकि कल आप जब बोल के मुझे गए थे फिर आप वापस नहीं आए। ऐसा बोलते हुए वो जनरल के फेस को टच करने जा रही होती है। तभी जो जनरल होते हैं दूर हटते हुए और ब्लश करते हुए बोलते हैं कि मुझे टच मत करो जब तुम कुछ भी बोल रही होती हो। ये सुनकर जो बाइकोइंग होती है वो कंफ्यूज हो जाती है थोड़ा सा। फिर तभी दूर से कोई आवाज़ देता है बाइकोइंग। उसके बाद उसे देखकर बाइकोइंग अपने मन में बोलती है, झीली। हाँ, ये वही कमीना झीली ही था। बाइकोइंग बोलती है, झीली तुम फिर से यहाँ पर आ गया, तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है नहीं? उसकी वो बात सुनकर झीली बोलता है, तुम? उसके बाद जो बाइकोइंग होती है वो हंसते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि कल जो तुम्हें व्हाइट टाइगर ने काटा था उससे तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम व्हाइट टाइगर से और भी काट खाना चाहते हो, नहीं? उसकी वो बात सुनकर झीली जो होता है वो कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं देता, वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वह बोलता है, वैसे बाइकोइंग आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन है कंपटीशन का। मैंने सोचा कि यहाँ पर आके तुम्हारे साथ लड़ लिया जाए और इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करो और मेरे से लड़ने की हिम्मत करो। फिर बाइकोइंग बोलती है, हाँ वैसे मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। पीछे से जो जनरल आते हैं वो आते हुए बोलते हैं बाइकोइंग, और वो घबरा रहे होते हैं। फिर जो बाइकोइंग होती है वो स्माइल करते हुए बोलती है, जनरल आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि इनका जो लेवल है ना, इनके हिसाब से तो मैं 8 जन को एक बार में मार ही सकती हूँ। ये सुनकर जो झीली होता है वो बोलता है, हाँ कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही तुम। फिर जो जनरल होता है वो बोलता है, वैसे मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर ये याद रखना कि ये सिर्फ एक कंपटीशन है, तुम एक दूसरे को ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकते किसी भी वेपन से, और अगर तुमने पहुंचाई तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दूंगा। क्या तुम्हें समझ में आया? फिर जो झीली होता है वो बोलता है, ठीक है जनरल। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, जैसे जनरल ने बोला है कि हमें बस जीतना है, हमें बाइकोइंग को कोई भी चोट नहीं पहुँचाना, ये तो गलत है। पर फिर वो अपने मन में बोलता है, पर छोड़ो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मेरा मकसद जो है वो इस कंपटीशन को जीतना नहीं, जनरल को मारना है। फिर हमें दिखाया जाता है जो बाइकोइंग और झीली होता है वो आमने सामने खड़े होते हैं और घबराते हुए जो जनरल होते हैं वो उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर जनरल अपने मन में बोलते हैं कि हमेशा से जो
जो झीली है वो चाल चलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या वो सच में सिंपली बस बाइकोनियन से लड़कर अपने आप को जिताना चाहता है ये कंपटीशन बस, और कोई चाल नहीं? फिर हमें झीली को दिखाया जाता है जो एक शैतानी मुस्कान के साथ बाइकोनियन के ऊपर हमला करता है और बोलता है, वैसे बाइकोनियन हमें और टाइम वेस्ट ना करके ये कंपटीशन यहीं पर शुरू कर देना चाहिए। फिर जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है, हाँ यही अच्छा है, मैं तुम्हें ज़रूर मार के पीट के रहूँगी। फिर वहीं पर वो दोनों भिड़ने लग जाते हैं। उसके बाद जो झीली होता है वो बाइकोनियन के थोड़ा सा जब करीब पहुंचता है वो बोलता है, बाइकोनियन क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पर अकेले लड़ने आया हूँ? बाइकोनियन वो सुनकर चौंकते हुए अपने मन में बोलती है, क्या? ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 97 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 98 के स्टार्टिंग में झीली भीड़ की तरफ देखता है जहाँ पर जितने भी उसके साथी सोल्जर खड़े थे। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है, जाओ और जनरल के ऊपर अभी के अभी आक्रमण करो। उसके बाद भीड़ से एक सोल्जर बोलता है, हाँ बिल्कुल। जो बंदा हाँ बोलता है उसी के ठीक पास एक दूसरा बंदा खड़ा होता है जो तुम्हें दिख रहा होगा। वो बोलता है, जनरल ये एक कंपटीशन है तो तुम हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते। मतलब वो आप बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते। फिर जब बाइकोनियन जनरल की तरफ देखती है तो उसे दिखता है जो जनरल है वो बेचारे बीच में फंस चुके हैं और उनके चारों तरफ जो सोल्जर्स थे वो उन्हें घेर चुके होते हैं। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये तो एक गंदी सी चाल थी, और वो जनरल की तरफ भागते हुए बोलती है, कोई भी जनरल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी वो स्पीड देखकर जो वहाँ पर झीली खड़ा होता है वो अपने मन में बोलता है, क्या इतनी जल्दी? बाइकोनियन वहाँ पर जाते ही सोल्जर के ऊपर ऐसा हमला करने लगती है। कुछ सोल्जर के मुंह से खून निकलता है तो कोई नीचे गिरा होता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बाइकोनियन है वो एक जगह पर खड़ी हो चुकी होती है, मतलब जनरल के पास, और वो जनरल को एक तरफ से प्रोटेक्ट कर रही होती है। नीचे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो गिरे होते हैं, सारे चिल्ला रहे होते हैं दर्द के मारे। फिर बाइकोनियन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जनरल के ऊपर आक्रमण करने की? जनरल उसकी बात सुनकर अपने मन में बोलते हैं, बाइकोनियन। फिर बाइकोनियन जनरल की तरफ मुड़ती है और बोलती है, जनरल क्या आपको किसी ने छुआ? क्या जनरल आप पूरी ठीक हो ना? जनरल बोलता है, नहीं किसी ने भी मुझे नहीं छुआ क्योंकि तुम ठीक समय पे आ गई। उसके बाद वो अपने मन में सोचते हैं कि अच्छा ऐसा फील होता है जब तुम्हें बाइकोनियन प्रोटेक्ट कर रही हो, ये फीलिंग इतनी भी बुरी नहीं। और वो ब्लश करते हुए एक क्यूट सी स्माइल पास करते हैं। फिर हमें बाइकोनियन को दिखाया जाता है जो बोलती है, बहुत अच्छे। उसकी इन बातों से हम बोल सकते हैं कि वो वन टाइप ऑफ रिलैक्स हो चुकी होती है कि जनरल को कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो झीली की तरफ मुड़ती है और बोलती है, झीली तू झूठा, तूने बोला था कि ये बस हम दोनों के बीच होने वाली है ये फाइट, और ये फेस टू फेस फाइट होने वाली है, पर तूने पीछे से सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि जाके वो जनरल को पकड़े जब मैं तेरे साथ ऐसे लड़ रही थी। सच में अगर मैं बोलूँ ना, बहुत ही गंदी चाल थी ये। फिर जो झीली होता है वो बोलता है, तुम इसे गंदी चाल कैसे बोल सकती हो, क्योंकि ऐसी ट्रिक तो हम ज़्यादातर वेयर्स में परफॉर्म करते हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि वो सोल्जर्स हार गए, बहुत अच्छे, मेरे पास अभी भी वोंग योंग है, मैं बहुत ही लकी हूँ। फिर उसकी बात सुनकर जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है, धत तेरी की। उसके बाद जो जनरल होता है वो अपने मन में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये पूरा नहीं था, झीली का प्लान जो है वो कुछ अलग है। जनरल आगे अपने मन में बोलता है कि बाइकोनियन के द्वारा उसकी वो चाल को ख़त्म करने के बाद इतनी आसानी से वो इतना रिलैक्स्ड कैसे है? ऐसा हो सकता है कि उसका प्लान जो है वो कुछ अलग है, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर बाइकोनियन बोलती है, तुम्हें तो बस ये गंदी चालें चलनी ही आती है। क्यों, तुम ऐसा चाहते थे ना कि तुम यहाँ पर मेरे साथ चीटिंग करो? फिर जो बाइकोनियन होती है वो झीली को मारने जा रही होती है और वह बोलती है, मैं तुझे एक आज अच्छा सा सबक सिखाऊंगी कि जो बुरे आदमी होते हैं वो ही सबसे लास्ट में मरते हैं। झीली वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, वो बोलता है कि बाइकोनियन ये सब बोलना ही आसान है। फिर हमें दिखाया जाता है जो झीली होता है वो लिटरली से जंप करते हुए नीचे आता है, मतलब बाइकोनियन के वो
उस प्रहार से बचने के। और वो नीचे आते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं मुश्किल से भी इसे हरा पाऊँगा। फिर वो वोंग योंग की तरफ देखता है जो अभी भी मतलब उठ रहा होता है, मतलब उठने की कोशिश कर रहा होता है वहाँ पर। फिर जो झीली होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे बाइकुइन को और कुछ समय के लिए रोक के रखना पड़ेगा ताकि मैं वोंग योंग को कुछ ज़्यादा और थोड़ा टाइम दे सकूँ ताकि वो जंगल की तरफ हमला कर सके। फिर जो सोल्जर्स वहाँ पर पड़े हुए होते हैं बेचारे मार खा के, उनको दिखाया जाता है, उनके अंदर के बातचीत को दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर बोलता है बाइकुइन ने हमें बहुत ही बुरी तरह से मारा। फिर दूसरा सोल्जर बोलता है कि हाँ, मेरे अंदर और शक्ति नहीं बची। फिर हमें दिखाया जाता है जो वोंग योंग होता है वो उठ रहा होता है। उसे देखकर वोंग योंग उठने की कोशिश कर रहा होता है। उसे देखकर जो उसके दूसरे साथी सोल्जर होते हैं वो बोलते हैं देखो वोंग योंग अभी भी उठने की कोशिश कर रहा है। वोंग योंग जो होता है वो उठते हुए अपने मन में बोलता है जो बाइकुइन है अभी के लिए वो झील के पास है, और जो सांग ह्युआंग है उसने भी अभी तक मुझे नोटिस नहीं किया। फिर हमें दिखाया जाता है जो वोंग योंग होता है वो पूरी उठ चुका होता है और वो एक ईविल सी स्माइल देकर एक तलवार को निकाल रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि यही सबसे सही समय है उसे मारने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 98 कंप्लीट होता है। 99 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जनरल होते हैं वो थोड़ा सा पीछे देखते हैं, जो तिरछी नज़र नहीं वही वाला पीछे देखते हैं, और वो उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनके पीछे है। और वह अपने मन में बोलता है कि ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। उसके बाद जो वोंग योंग होता है वो जनरल के ऊपर चाकू लेते हमला करने लगता है और वो बोलता है जनरल ये एक कंपटीशन है और आप मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते। उस आदमी के हाव भाव को देखकर जनरल को पता चल जाता है कि इस आदमी में कुछ तो झोल है, इसलिए वो अपने मन में बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये आदमी ये कुछ तो अलग है। उसके बाद वो अपने कपड़ों में से एक तलवार निकालते हैं कपड़ों में से तलवार सॉरी हाँ आगे बढ़ते हैं। जो बाइकुइन होती है वो उस आदमी को जनरल के ऊपर हमला करते हुए देख लेती है और वह बोलती है जनरल की जान तो खतरे में है। जो झीली होता है वो घबराते हुए, मतलब रियल में तो नहीं घबरा रहा था, अपनी एक्टिंग को जारी रखते हुए वो बोलता है कि जनरल थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर वो अपने मन में बोलता है कि बाइकुइन मेरे द्वारा यहाँ पर ट्रैप हुई है और वो अगर ठीक समय पर यहाँ से निकल भी जाए पर वो ठीक समय पर वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगी, और बाद में अगर वो उसे पकड़ भी ले, मतलब वोंग योंग को अगर वो पकड़ भी ले तो तब तक जनरल तो मारा जा चुका होगा। ऐसा बोलते हुए, मतलब ऐसा सोचते हुए जो झीली होता है वो बाइकुइन की तरफ होता है। जो बाइकुइन होती है वो बोलती है अपने मन में कि ये ज़रूर झीली के द्वारा ऑर्डर किया गया होगा, कि वो उसने ही बोला होगा वोंग योंग को जनरल को मारने के लिए। पर मैं अभी क्या करूं, मैं अभी इसके द्वारा ट्रैप हुई हूं और मैं ठीक समय पर वहां पर पहुंच नहीं पाऊंगी। पर रुको, मैं इसे तो फेंक सकती हूँ। फिर जो बाइकुइन होती है वो बोलती है झीली जल्दी करो, तुम्हें जनरल को बचाना है। उसकी बात सुनकर जो झीली होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है क्या। फिर लिटरली जो बाइकुइन होती है वो झीली का पैर पकड़ती है और उसे अपने ही दम पर ऊपर उठा भी लेती है। उसी दौरान जो झीली का सर होता है वो नीचे लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर झीली अपने मन में कुछ तो सोच रहा होता है, वो कुछ अपने मन में बोलने वाला होता है, तभी जो बाइकुइन होती है वो झीली को पकड़ते हुए कहीं तो फेंक देती है। जो झीली होता है वो अपने मन में बोलता है ये लड़की कर क्या रही है, व्हाट द फक। और बाकी उसका चेहरे का एक्सप्रेशन तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। उसके बाद जो झीली होता है वो सीधा जाके जनरल और वोंग योंग के बीच में आता है और उसे देखकर जो जनरल होते हैं वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं और जो वोंग योंग होता है वो बोलता है अपने मन में क्या। और उसके बाद जो वोंग योंग जनरल को स्टैब करने वाला था उसकी जगह पर वो गलती से झीली को स्टैब कर देता है और झीली थोड़ा सा चिल्लाता है।
फिर हमें दिखाया जाता है जो झीली होता है वो नीचे गिरा होता है और दर्द से करा रहा होता है, जिसको देखकर जो जनरल होते हैं अपने मन में बोलते हैं झीली। उसके बाद वो जो मारने आया था जनरल को, मतलब वोंग योंग, वो बोलता है आप, और वो अपने मन में बोलता है झीली अचानक नाइफ के सामने क्यों आ गया, ये तो प्लान में नहीं था। और ये बोलते हुए जो उसका हाथ था वो कांपने लगता है। फिर जो झीली होता है वो अपने पास में से एक तलवार निकालता है और सीधा वोंग योंग के ऊपर हमला कर देता है। फिर जो झीली होता है वो बोलता है तू कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई जनरल के ऊपर मेरे सामने हमले करने की, तू नर्क में जा। गाइस वो कमीना बोलता है, मेरे मुंह से निकल जा रहा है कमीने, ठीक है। और वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे फेंक देगी, और ये वोंग योंग ये तो अभी बचने नहीं वाला, और मैंने अगर इसे नहीं मारा तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है वोंग योंग को जो बोलता है आप। उसके बाद उसका गला कट जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। बोले तो काम खल्लास। उसको मारने के बाद जो झीली होता है वो जनरल की तरफ झुकता है और बोलता है जनरल मैं आपको बचाने में नाकामयाब हुआ, अब मुझे पनिशमेंट दीजिए। उसकी बात सुनकर जो जनरल होता है वो बोलता है पर मुझे चोट नहीं लगी, पर रुको, मुझे जितना पता है ये आदमी तो तुम्हारा है वोंग योंग। उसके बाद जो झीली होता है वो रिप्लाई देते हुए बोलता है कि हाँ ये मेरा ही आदमी है, और मुझे ये पहले से पता नहीं था कि ये आपको मारने की ऐसा कोशिश करेगा। फिर जो जनरल होते हैं वो झीली की तरफ झुकते हैं और बोलते हैं झीली, पर हम जैसे तुम्हें पता होगा हम हमेशा सभी को ऐसे ज़िंदा पकड़ते हैं, पर इस बार तुमने इसे ज़िंदा ना पकड़ के मार क्यों दिया, ये हमारे लिए बहुत ही काम आ सकता था। ओके तो यहाँ पर हमारा पार्ट 99 कंप्लीट होता है। पार्ट 100 की स्टार्टिंग में झीली बोलता है स्टार्टिंग में कि जनरल मुझे माफ़ कर देना, एक्चुअली मेरा दिमाग उस समय कुछ काम नहीं कर रहा था, उसने मेरे ऊपर से चाकू से प्रहार किया था, इसलिए मैंने गलती से उसे मार दिया। जनरल बोलता है क्या सच में? उसके बाद जो झीली होता है वो बोलता है हाँ, और उसका जो हाव भाव है आपको देखकर लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, और वो था भी। फिर जो झीली होता है वो बोलता है जनरल मेरा बस ये प्लान था कि मैं बाइकुन को ट्रैप करके ये कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि जो वोंग योंग है वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेगा और आपके ऊपर हमला करेगा, वो भी पब्लिक में। झीली उसके बाद थोड़ा सा रोने वाला चेहरा बनाता है और बोलता है जनरल मैं आपके साथ बहुत समय से हूँ, हम काउंट नहीं कर सकते, पर मैं आपके साथ अनगिनत बैटल में भाग ले चुका हूँ, और मैं आपको हमेशा फॉलो करता रहूँगा, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूँगा, पर ये मेरी लापरवाही थी जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, प्लीज़ आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। फिर जो झीली होता है वह अपने मन में सोचने लगता है मैंने वोंग योंग के साथ सारे कनेक्शन मिटा दिए हैं, तो हुआलिन को ये पता नहीं चलेगा कि ये मैं था जिसने वोंग योंग को ये आदेश दिया था। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं ढूंढ लूँगा कि तुमने जो कुछ भी बोला है अब वो सच है या फिर झूठ। फिर पीछे से बाइकुन दौड़ते आती है और बोलती है लॉर्ड जनरल। फिर वो जनरल के पास जाते हुए बोलते हैं जनरल मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके पास आके आपको बचा सकूं, इसलिए मैंने झीली को ऐसे फेंक दिया आपके ऊपर, क्या आपको कहीं पर चोट तो नहीं लगी? फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरी ठीक हूँ। फिर जो बाइकुन होती है वो थोड़ा सा गहरी सांस लेते हुए बोलती है बहुत अच्छे, ये सुनकर दिल को राहत मिली। फिर जो बाइकुन होती है वो झीली की तरफ देखती है और बोलती है बाय द वे झीली तुम जो हो वो कुछ समय के लिए मेरे लिए यूज़फुल थे, अगर तुम नहीं होते तो मैं जनरल को कैसे बचाती? झीली बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं जनरल को सेव करता रहूँगा, उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर झीली आगे अपने मन में सोचता है धत तेरी की, अगर ये कमीनी लड़की ये बाइकुन यहाँ पर नहीं होती तो मेरा जो प्लान होता वो अब तक कामयाब हो चुका होता। हाँ छोड़ो भी, उसको जाने दो, मेरा आगे अभी और एक प्लान भी तो बाकी है।
फिर जो झीली होता है वो गुस्से में ये सब अपने मन में सोचते हुए अपनी मुट्ठी को बहुत ज़्यादा टाइटली ऐसे बांध लेता है आपस में। फिर जो जनरल होते हैं वो कुछ गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं तुम जाओ और वोंग योंग की बॉडी को की अच्छी सी छानबीन करो, हो सकता है हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। वो जितने भी वहाँ पर गार्ड्स होते हैं वो बोलता है ठीक है जनरल। फिर वो जो सोल्जर्स होते हैं वो उसकी बॉडी को चेक करने लगते हैं। फिर उसको ऐसे चेक होता हुआ देखकर उसकी बॉडी को जो झीली होता है वो अपने मन में बोलता है कि बस और कुछ समय, मेरा जो फाइनल प्लान है वो आने ही वाला है। फिर वो जो सोल्जर्स जो उसे चेक कर रहे थे वो उसकी पीठ को जब देखते हैं वहाँ पर एक टैटू टाइप का बना होता है। रुको, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, अभी थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और थोड़ा, हाँ अभी देख सकते हो। तो उसे देखकर वो सोल्जर थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है ये तो। उसके बाद वो जनरल से बोलता है जनरल देखिए इसके बॉडी पर एक सीक्रेट टैटू है। फिर उस मार्क को जो जनरल होते हैं वो देखते हैं और अपने मन में सोचता है ये मार्क तो चिंगलिंग मार्कस का है। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो जो बाइकोनियन है उसके जो पिताजी हैं वही चिंगलिंग मार्कस है और बाइकोनियन चिंगलिंग मार्कस के खानदान से ही बिलोंग करती है। फिर जो झीली होता है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है जनरल ये तो चिंगलिंग मार्कस का साइन है और ये जो जासूस था वो चिंगलिंग मार्कस नहीं आपको मारने को भेजा था। फिर वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो बात करने लगते हैं। एक बोलता है पर ये कैसा हो सकता है, चिंगलिंग मार्कस ने हमारे आर्मी के अंदर उसके आदमी को कैसे भेजा, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरा आदमी बोलता है पर रुको, जो बाइकोनियन है वो भी तो चिंगलिंग मार्कस के यहाँ से ही आती है ना। फिर वो आदमी दोनों बात करने लगते हैं ऐसा तो नहीं कि ये जो असैसिन है वो बाइकोनियन से रिलेटेड हो। ये सब कुछ बाइकोनियन भी सुन रही होती है। फिर जो बाइकोनियन होती है वो उनकी तरफ मुड़ते हुए बोलती है तुम ये पागलों जैसे बात करना बंद करोगे, तुम मेरे को दोषी ठहरा रहे हो, मैं इसके साथ मिली नहीं हूँ और मैं क्यों ये चाहोगे जनरल को मारने। फिर जो बाइकोनियन होती है वो लॉर्ड जनरल के पास जाती है और बोलती है लॉर्ड जनरल आप। तभी जो झीली होता है वो बोलने लगता है। वो बोलता है कि ये हो सकता है जो ये है असैसिन वो चिंगलिंग मार्कस ने भेजा है और जो बाइकोनियन है वो खुद ही चिंगलिंग मार्कस की बेटी है, मतलब बड़ी बेटी। तो ऐसा हो सकता है इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है कि बाइकोनियन जो है वो इसके साथ मिली हुई होगी। हो सकता है ये वही हो जिसने मेरे सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर को मारने की कोशिश की हो। उसके बाद जो बाइकोनियन होती है वो अपना डिफेंस करते हुए बोलती है मैंने कभी भी जनरल को मारने की बात तो सोची भी नहीं है, तो मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। क्या तुम बिना कुछ जाने मुझे दोषी ठहराना बंद करोगे। पर एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इसमें क्या हुआ था ना, जो मतलब वोंग योंग ने जो जनरल के ऊपर हमला किया था उसे मारने के लिए, तो वो हमला उतना स्ट्रॉन्ग भी होगा। वही सेम हमला जब झीली के ऊपर हुआ वो क्यों नहीं मरा। ओके, तो इसी बात पर हमारे ये पार्ट 100 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई नो ये वीडियोस बहुत ही लेट आ रहा है, मुझे पता है, और लेट आएगा भी जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, क्योंकि इसका रीज़न मेरे एग्ज़ाम्स है जो मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं और मुझे ये फुर्सत ही नहीं दे रहा है। तो मैं कैसे अपना टाइम यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, तुम खुद ही बोलो। ठीक है, तो फिर चलती हूँ। यहाँ पर ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। बाय।